हे गाइस, तो मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि आज के वक्त में आई थिंक पिछले एक दो हफ्ते में यहाँ पर बहुत सारे लोग जो वोडाफोन आइडिया यूजर्स हैं उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 सिम कार्ड है मेरे मोबाइल पर, बट एक ही सिम पर यहाँ नेटवर्क आ रहा है, एक पर नहीं आ रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, वोडाफोन आइडिया यूजर्स को, और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई अचानक से मेरे फ़ोन से नेटवर्क कहाँ गायब हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब मैंने रिचार्ज किया है, मेरा सेटिंग सही है, फिर भी क्यों नहीं नेटवर्क आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कुछ यहाँ पे इन डिटेल चीज़ों को समझना होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही बड़ी मेजर इशू चल रही है बिटवीन वोडाफोन एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स। तो यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करती है, वो है यहाँ पर वोडाफोन के लिए, वो है इंडस नेटवर्क। इंडस नेटवर्क यहाँ पर जितने भी वोडाफोन के टावर्स या फिर जो भी उनके प्रॉपर्टी होते हैं, जहाँ पर भी उनको डेवलप किया जाता है, इंडस नेटवर्क्स उसे यहाँ पर डेवलप करती है, मतलब बिल्ड करती है, और मेंटेनेंस सारा कुछ इंडस नेटवर्क्स देखती है। इन शॉर्ट सारा कुछ, उसका टेक्निकल प्रॉब्लम, कहाँ पे टावर स्टैब्लिश करना है, या फिर स्पीड की प्रॉब्लम है, या फिर जो भी चीज़ है, इंडस नेटवर्क इन सारी चीज़ों को देखता है। तो अब वोडाफोन का नेटवर्क ना आना और इंडस नेटवर्क के साथ ऐसे क्या कनेक्शन है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग अभी गुजरात में और इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, जहां पे उन्हें नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। बेसिकली वोडाफोन का एक बहुत बड़ा बकाया है, और उससे भी पहले मैं बता दूं, बहुत लोगों को, ये सभी लोगों को इनफैक्ट पता है कि वोडाफोन यहाँ पर एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और वोडाफोन ने काफ़ी बार गवर्नमेंट से भी गुजारिश की है कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम कंगाल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ तब आ रही है जब यहाँ यूज़र्स को प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर यूज़र्स के लिए, गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। बेसिकली हो क्या रहा है कि इंडस नेटवर्क जो इनके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वोडाफोन के, उनके साथ भी वोडाफोन का बहुत बड़ा अमाउंट बकाया है। इट इज़ मोर देन 7,000 करोड़, जो कि इंडस नेटवर्क को नहीं मिला है वोडाफोन की तरफ से। बट ऑब्वियस है कि भाई कहते हैं भूखे पेट राम का भजन नहीं होता है, वैसे ही जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो सारी चीज़ें चलेगी नहीं। तो इंडस नेटवर्क काफ़ी समय से यहाँ पे लिवरेज दे रहा था वोडाफोन आइडिया को कि भाई आप हमें पेमेंट कर दो ताकि हम आपके सर्विसेज को डाउन ना करें। तो फाइनली नवंबर तक का डेट दिया गया था, और नवंबर के डेट देने के बाद अभी यहाँ पर इंडस नेटवर्क्स ने डिसीजन ले लिया है कि अब बहुत हुआ, आप लोग नहीं सुन रहे हैं, सो लेट मी स्विच ऑफ। तो इन्होंने ऐसा जो मेन प्लग होता है ना, जाके गिरा दिया है या फिर निकाल दिया है। सो टेक्निकली अभी जितने वोडाफोन आइडिया यूजर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे अलग अलग देश के कोने में जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी आने वाले समय में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो उन जगहों पर भी जहाँ पर भी वोडाफोन आइडिया चल रहा है, वहाँ पर भी नेटवर्क इश्यूज देखने को मिलेंगे। मतलब कंप्लीटली वोडाफोन आइडिया ठप हो जाने वाला है, अगर आपको एक लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कोशिश कर रही है कि इंडस नेटवर्क को कन्विंस करने में कि सॉफ्टवेयर पेमेंट्स का आप मेथड दीजिए हमें, मतलब हम 7,000 करोड़ तो आपको एक बार में दे नहीं पाएंगे, तो आप हमें यहाँ छोटे छोटे अमाउंट्स पे करने का ऑप्शन दीजिए कि हम थोड़ा थोड़ा पे कर दें आपको, लेकिन आप सर्विसेज को डाउन मत कीजिए। क्योंकि ये कह रहे हैं वोडाफोन की हमारे पास पैसे आएंगे तब हम आपको दे पाएंगे, लेकिन आप बंद कर दोगे तो वो भी नहीं दे पाएंगे हम। बट यहाँ पर इंडस नेटवर्क अभी तक ऐसा दिख रहा है कि इंडस नेटवर्क यहाँ पर जिद पे अड़ा हुआ है कि भाई साहब बहुत हमने आपको लिवरेज दिया है, अब मुफ्त में काम नहीं होगा, आप हमारा पैसा लौटाइए वापस, नहीं तो हम आपके सर्विसेज को वापस से एक्टिव नहीं करेंगे। तो टेक्निकली इंडस नेटवर्क की वजह से, यहाँ पर मैं बोलूँगा नॉट उनकी वजह से, बट वोडाफोन आइडिया की वजह से जो इंडस नेटवर्क को पेमेंट नहीं हुआ है, इंडस नेटवर्क ने यहाँ पे सर्विसेज डाउन करनी शुरू कर दी है ऑल ओवर इंडिया में। और धीरे धीरे आने वाले वक्त में वोडाफोन आइडिया यूजर्स जो हैं उन्हें यहाँ पर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज एज ए यूज़र अगर मैं बताऊँ तो मेरे भी फ़ोन में यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से अहमदाबाद में, और आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि भाई अब मैं क्या करूँ। बट वैसे कि अगर मेरे पास तो वैसे मल्टीपल सिम कार्ड्स हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर सिंगल सिम यूज़ करते हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं यही करता कि मैं नंबर को फटाक से पोर्ट करा लेता। लेकिन अब असुविधा ये भी आ रही है कि बंदा पोर्ट कैसे कराए, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। समझ लो आप, पोर्ट करने के लिए भी मैसेज करना होता है, तब जाके वो नंबर पोर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, और शायद इसमें वोडाफोन को या फिर इंडस नेटवर्क को थोड़ा समझना चाहिए कि यहाँ कंज्यूमर को परेशानी ना हो, क्योंकि जो सिंगल सिम यूजर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, उन्हें तो डेफिनेटली तकलीफ आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वो पोर्ट भी कराना चाहेंगे तो पोर्ट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, तो पोर्ट का जो मैसेज होता है वो भी करना मुश्किल हो जाएगा। टेक्निकली शायद कुछ अवेलेबल हो कि आप उनके ऑफलाइन स्टोर्स में जा करके वहाँ पर पोर्ट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर पता नहीं ये प्रॉब्लम कब तक चलेगा, नोबडी नोज, लंबा चलने वाला है,
या फिर महीने 2 महीने चलने वाला है, बट फिलहाल के लिए वोडाफोन आइडिया इज कंप्लीटली डेड एंड डाउन, एटलीस्ट इन गुजरात। बाकी दूसरे स्टेट्स में कहाँ कहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। और चैनल पे नए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहे हमारे चैनल के साथ, और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।